शिव ज्ञान हिंदी। एक समय की बात है जो जंगल में एक डाकू रहते थे। गांव और सभी जगह से डकैती करके लाते और जंगल में ही एक महल जैसा घर बनाए थे। उसी घर में सभी धन को एकत्र करते थे, रखते थे। तो वह एक दिन डकैती करके जा रहे थे अपने घर में, तो उसको नीचे पैर पत्थर से टकरा गया और भगवान भोलेनाथ के मूर्ति पर गिरा। उसको क्या पता था जो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, वो क्या जाने। वो तो अनजाने में ही भगवान भोलेनाथ के मूर्ति पर गिरा और भगवान भोलेनाथ के मूर्ति पे जैसे ही गिरा, उसको ये बात का स्मरण नहीं था जो ये भगवान भोलेनाथ का मूर्ति है। तो उसने सोचा, डाकू ने सोचा, जो ये बहुत अच्छा लगता है, इसे घर को ले चलते हैं। तो घर को ले आया और उसको इस बात का ज्ञान नहीं था जो ये किसका मूर्ति है और इसे पूजा करने से क्या होता है। तो वह डाकू भगवान भोलेनाथ के मूर्ति पर सुबह सूर्योदय होने से पहले ही एक सुराही पानी भर के और एक सुराही जल भर के और एक सुराही रोज पानी चढ़ाता था और उसके बाद कहीं भी डकैती करने जाता था तो वह डकैती करके वापस सही सलामत घर आ जाता था, घर को आ जाता था सही सलामत। जिस दिन वो भगवान भोलेनाथ को एक सुराही पानी चढ़ाकर जाता, वो डकैती करके चला आता था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी दोस्तों। और वह एक दिन डकैती करने के लिए गया तो उस डाकू को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसको पकड़ के, डाकू को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए और वह डाकू थाना में बैठा था। तो एक साधु, भगवान भोलेनाथ ही एक साधु का भेष लेकर के आए और सभी सिपाही उस साधु को देखने लगे। भगवान भोलेनाथ ऐसा मोहनी रूप बना करके आए थे जो सभी सिपाही और सभी सिपाहीगण साधु को देखने लगे। सभी सिपाही का ध्यान साधु पर केंद्रित हो गया और उसी समय डाकू अपने साथियों के साथ भाग गया घर। और एक दिन उसका मृत्यु का समय निश्चित आया। एक दिन उसका मृत्यु का समय नज़दीक आया और उसके गले में रस्सी बांध करके यमराज खींच रहे थे जो तूने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें गले में रस्सी बांध करके और भी तुम्हें दंड मिलेगा। वो सभी दंड मिलेंगे, लेकिन अभी तुम्हारे गले में रस्सी बांध करके तुम्हें खींचा जाएगा। तो जैसे ही यमराज उस डाकू को खींच रहे थे तो डाकू जोर जोर से चिल्ला रहा था। और कहते हैं न दोस्तों, जो जीवन में एक क्षण का भी किया हुआ अच्छा कर्म अच्छा ही फल देते हैं। अगर आप जीवन में एक क्षण भी अच्छा कर्म करेंगे तो वो अंत समय में सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। एक क्षण का भी अच्छा कर्म किया हुआ वो सहायक सिद्ध होते हैं अंत समय में दोस्तों। सो उसका भी अंत समय में सहायक सिद्ध हुआ और डाकू ने अनजाने में ही सही से, लेकिन भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का पूजा किया था और गलती से ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर डाकू अपना पूरा शरीर चढ़ा दिया था। तो उसे कैसे यमराज खींच सकते हैं? गलती से ही सही, लेकिन अपना पूरा शरीर भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया था और भगवान शिव को जल और प्रसाद चढ़ाने के बजाय लोग भगवान के ऊपर जल और प्रसाद चढ़ाते हैं और उनको भोग लगाते हैं 56 व्यंजनों से। और उसने क्या किया, जो अपना पूरा शरीर ही भगवान भोलेनाथ के
ऊपर चढ़ा दिया। तो कैसे उसको यमराज को, डाकू को यमराज गले में रस्सी बांध करके खींच सकते हैं। तो वे जोर से चिल्ला रहा था। यमराज जब उसके गले में यमफांस बांध करके खींच रहा था तो भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया और भगवान भोलेनाथ को दया आ गया और उस डाकू के पास शिवदूत आ गए। तो शिवदूत को देखते ही यमराज शिवदूत को प्रणाम करके और चले गए और डाकू भगवान भोलेनाथ के धाम गया। भगवान भोलेनाथ के धाम में गया। भगवान भोलेनाथ के धाम में जाने के बाद फिर वो डाकू कितने भी मनुष्य को मारा था। डाकू ने तो कितने मनुष्यों को मारा था, उसका धन भी लूटा था। तो उसको उस गलती का सज़ा तो मिलेगा ही। तो अपने गलती का सज़ा भोगने के बाद डाकू अपने गलती का सज़ा भोगने के बाद भगवान शिव के धाम में गया और उसे मुक्ति मिला। दोस्तों, अपने गलती का सज़ा भोगने के बाद ही दोस्तों उसको मुक्ति मिला। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय शिव कथा और शिव चर्चा ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों प्लीज़, फिर मिलेंगे भक्ति का